हेलो एवरीवन, आज हम बात करने लगे हैं, ये टर्म लिखी है ओवरडोज। यहाँ पे ओवरडोज का मतलब ओवरडोज नहीं है, ये एक एक्रोनिम है, जैसे हम हमेशा करते हैं मेमोरी पैक्स किसी चीज़ को याद रखने के लिए। तो जनरली इन जनरल टर्म्स वैसे ओवरडोज क्या होता है, अगर हम किसी सब्सटेंस को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम ओवर वर्ड को यूज़ करेंगे। ओवर मतलब किसी चीज़ की अति हो जाना, किसी चीज़ को ज़्यादा करना। तो यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर्स हमारे जो हम नशा छोड़ने के बाद करते हैं, जिसके कारण हमारे रिलैप्सेस होते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अब 100 डेज अपने कंप्लीट करके घर जाने वाले हैं, या हमारे कुछ लव्ड वंस फॉलोअप में आए हैं, स्पेशली उनके लिए है। कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है? कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा आपको थॉट आ गया है और उस पे एक्ट करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, लाजमी हो गया है, उसको कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। और कंपल्सिव बिहेवियर अगर ना करो तो क्या होता है? अगर आप वो बिहेवियर या वो जो एक्शन आपने करना है, आपको थॉट आया है और आप नहीं कर पाए किसी कारण से, फिर क्या होता है? बेचैनी, गुस्सा, कालापन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कई बार हमारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं अगर हमें कोई रोकता टोकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर हैं जो हमें पता भी होता है कि ये मेरा कंपल्सिव बिहेवियर है, पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता उस पर, हमारा बस नहीं चलता, हम कई बार ना चाहते हुए भी करते हैं। और जो जो इसके साथ रिलेट करेगा हम बात करेंगे उसके बारे में, राइट। सबसे पहले है ओवर ईटिंग। कौन करता है ओवर ईटिंग? वेरी गुड। ओवर ईटिंग क्यों होती है? ओवर ईटिंग जब हमने नशा छोड़ दिया, हम अब एब्स्टिनेंस में है, तो हमारी ओवर ईटिंग क्यों होती है? रीज़न एनीबडी हु कैन टेल मी द रीज़न? क्रेविंग होती है, ये कह रहे हैं स्विच करते हैं हम नशे को छोड़ के किसी और चीज़ पे। हाँ जी, ताकि हमें नशे के थॉट्स ना आए उसके, और हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय ईटिंग। अच्छा, ताकि हमें नशे के थॉट ना आए, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस लेवल के साथ इंक्रीज होता है। ईटिंग तो चलो ठीक है, हम खाते हैं कि हमें क्रेविंग्स ना आए, पर ओवर ईटिंग क्यों करते हैं? वाई ओवर ईटिंग? हम फ्री हैं, कुछ करने को नहीं है, चलो कुछ खा लो। हम बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, चलो खा लो। हमारा दिल कर रहा है बाहर घूमने जाने को, पर हम जा नहीं सकते, चलो कुछ ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है और फिर वो हमारे लिए कंपल्सिव ईटिंग हो जाती है। इसको फूड एडिक्शन भी बोलते हैं, कि हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वो खाने पे हो जाता है। फिर अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये खाना है। और जब ओवर ईटिंग होती है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? हम ओबेसिटी हो जाती है, हमारे मोटापा आ जाता है, राइट। अच्छा, एक तो हम ओवर ईटिंग करते हैं और ये एक रीज़न बन सकता है हमारे रिलैप्स का। सेकंड इज विगरसली डूइंग वर्क। जो नुकसान हमारे हुए हैं, पहले हमें कुछ याद नहीं आता। व्हेन वी आर इनटू एडिक्शन हमें कुछ याद नहीं आता, क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स की हैं हमने, हमारी कितनी बिजनेस में लॉस हुए हैं, हमारे वर्क में लॉस हुए हैं, वो हमें याद नहीं आता। बाद में हमें होता है सारे लॉसेस पूरे कर लें। अब फिर हम ओवर वर्क करना शुरू हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा होता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। या यहाँ तक होता है कि हम फैमिली को बोलते हैं कि इतने पैसे दे दो, नया बिजनेस सेटअप कर दो। उससे क्या होता है? फिर जब हम ओवर वर्क करना शुरू हो जाते हैं, विग्रसली वर्क करते हैं, उससे क्या होता है? फिर हाँ जी, थकावट होती है। ओके, और कई बार यस एग्जैक्टली, वो पैसे पूरे करने की चाहत में हम इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं कि हमारे पैसे भी नहीं पूरे होते, उल्टा नुकसान हो जाता है। और फिर जब नुकसान होता है हम फिर से लो हो जाते हैं, हमारी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। जितना हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने की, उतना हम पीछे चले जाते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज अब ये है कि
मुझे जिम जाना है, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लव्ड वंस हैं, बहुत सारी फैमिलीज हमसे पूछती हैं आके, मैम ये जिम जा सकता है, ये जिम जाना चाहता है। एक्सरसाइज एक्सेसिवली करना शुरू जाते हैं, कई बार घंटों घंटों तक एक्सरसाइज करते रहते हैं और थकावट नहीं फील होती। फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज जो है ये भी काम खराब कर देती है। हमें लिमिटेड करना है, 10,000 स्टेप्स इनफ है हमें टू स्टार्ट विद। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होएगा? आप जिम गए हो, वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे आप जिम ही करी जा रहे हो, उससे क्या होएगा? फटीग्ड होएगी, मसल पेन होएंगे। अगर मसल पेन होएंगे, बॉडी एक्स होएगी, सबसे पहले क्या थॉट आएगा? फिर एग्जैक्टली क्रेविंग होएगी, फिर दिल करेगा क्विक फिक्स मिल जाए, कोई चीज़, कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई पेन किलर मिल जाए, या फिर हम दोबारा ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, राइट। देन इज रोमांटिक रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग जब नशा छोड़ते हैं तो खालीपन आ जाता है, वॉइड आ जाता है, दिल नहीं लगता, फिर हम रिलेशनशिप्स बनाना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो डोपामिन प्लेयर हमें चाहिए होता है, फिर से हमारी डोपामिन रिलीज होती है, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में हम फंस जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। कई बारी उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं। हमारे एक पेशेंट थे, कुछ देर पहले फैमिली ने डिस्कस किया कि मैम इसने नशा तो छोड़ दिया लेकिन अब ये रिलेशनशिप में फंस गया है, और इसने क्या किया है कि घर के 5-6 लाख रुपए उस रिलेशनशिप में दे दिए, जिसकी कोई इस टाइम पे वजूद नहीं था, हम जानते भी नहीं थे वो कौन है कौन नहीं है। आगे ये अपनी लाइफ उसके साथ सोचता भी है कि नहीं, बट ओवर इंडल्ज हो गया, और इसको अगर हम रोकते हैं तो ये रुकता नहीं है, ये ओवर इंडल्ज हो गया उस रिलेशनशिप में। सो वी नीड टू नो आवर बाउंड्रीज, हमें अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है। होता है ऐसे कि पहले होता था? ओके। देन इज डाइटिंग। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारा भार बढ़ गया है, हम मोटे हो गए हैं, अब हम कहते हैं अब हमने डाइटिंग करनी है। कुछ लोग डाइटिंग पे भी आ जाते हैं। डाइटिंग करने का क्या नुकसान है? एक नुकसान डाइटिंग करने का, अगर हम ओवर डाइट करते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, स्टार्वेशन, अगर हम स्टार्व रहते हैं, ज़्यादा देर भूखे रहते हैं, उसका एक नुकसान क्या है? अच्छा, अगर किसी ने आपको कमेंट कर दिया भाई बहुत मोटे हो गए हो, बहुत भार बढ़ गया है, अब वो जो किसी ने कुछ कहा है वो इतना दिल को लग गया है कि हमने कहा अब तो हमने डाइटिंग ही करनी है चाहे जो मर्जी होए। तो डाइटिंग करने से एक नुकसान, इस स्टेज में जब हम नशा छोड़ रहे हैं, डाइटिंग करने से एक नुकसान कोई, अगर हम भूखे रहेंगे तो क्रेविंग्स बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा। हम बल्कि आपको बोलते हैं जो आपने डाइट लेनी है, आप 2 आवर्स बाद स्मॉल मील्स लें, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, भर के पेट नहीं खाना। हम 2 काम करते हैं, या तो ओवर खा लेते हैं, इकट्ठे आने दो 4 परांठे, कुलचे आने दो फटाफट, है ना, या फिर हम कहते खाना ही नहीं है, बहुत मोटा हो गया, खाना नहीं खाएंगे तो क्रेविंग्स आएंगी, फिर थॉट जाएगा एडिक्शन की तरफ। तो हमने डाइटिंग नहीं करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। एक बैलेंस डाइट रखनी है जिसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। ये नहीं कि हम पिज़्ज़ा बर्गर खा के अपने पेट भर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके नुकसान है। हमारे में से कईयों के लिपिड प्रोफाइल डी रेंज्ड हुए हैं, लिपिड्स बढ़े हुए हैं। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इज ओवर स्पेंडिंग। जाते ही जब नशा छोड़ दिया, हम फैमिली को बोलते हैं अब आईफोन ले दो, नहीं तो चलो नई गाड़ी ले दो, अच्छा और कुछ नहीं तो ब्रांडेड शूज़ ही ले दो। कई बारी तो हम ओवर जेनरस भी हो जाते हैं, लोगों को पैसा देना शुरू हो जाते हैं, बांटना शुरू हो जाते हैं। हुआ है कभी किसी के साथ ओवर स्पेंड किया हुआ है, किसी ने ओवर स्पेंडिंग करी हुई? किस तरह से, क्या किया था? दोस्तों में पैसे खर्च करना, राइट। आपने? अपनी बहन की शादी पे उससे पहले जो मांगने वगैरह आते हैं उनको ज़्यादा पैसे खर्च देना। उसमें हमने लिमिट्स नहीं रखी कि हमने एक दिन बात करी थी नीड और वांट की, ज़रूरत क्या है और इच्छा क्या है। तो हम देखते नहीं है ज़रूरत क्या है, हम बस जो आया फटाफट से उसको खर्च देते हैं, राइट।
देन इज सीकिंग थ्रिल बिहेवियर, इसमें स्काई डाइविंग, स्पीडिंग, तेज गाड़ी चलाना। ये क्यों होता है? थ्रिल सीकिंग बिहेवियर क्यों करते हैं हम आफ्टर लीविंग एडिक्शन? कारण, कोई एक कारण बताएगा, डिस्कस करेगा। राइट क्यों? क्योंकि नशा छोड़ने के बाद एक वॉइड आ गया है, एक खालीपन आ गया है। ऐसा लगता है वो जो खालीपन है ये मेरे को डिप्रेशन हो गया है, जबकि वो डिप्रेशन नहीं होता, वो लो मूड होता है। क्यों? क्योंकि पहले हम ऑक्यूपाइड थे, पहले हम हर टाइम पे एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे, नशा करना है, कहाँ से लाना है, कैसे अरेंज करना है, किसको ढूंढना है, किससे झूठ सच बोलने हैं। ब्रेन हमेशा ऑक्यूपाइड रहता था। फिर नशा छोड़ने के बाद होता है अब कुछ ऐसा बिहेवियर करें जिसमें मज़ा आए, जिससे मुझे किक मिल सके, मेरी वो डोपामिन दोबारा रिलीज हो सके, इसलिए हम इन बिहेवियर्स में पड़ते हैं। देन इज एस्केप। एस्केप का मतलब है जो मोस्टली हम सारे करते हैं। सारे क्या है, क्या करते हैं? एक ऐसी चीज़ जो हम सारे करते हैं मौका मिलते ही, सो जाते हैं। मौका मिलते ही हम सो जाते हैं। हम सेशन में भी सो जाते हैं, हम वैसे भी सो जाते हैं, बस सोए रहना। और कई बार घर से भी जब फैमिलीज आती हैं पेशेंट को फॉलोअप्स में लेके, तो यही कहते हैं कि भाई इसका कोई रूटीन नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, इसको जब मौका मिलता है ये सो जाता है। फिर हमारे लव्ड वन कहते हैं ये तो तुसी दवाइयाँ दी हुई ना तां असीं सौंदे पे हाँ। जब हमने कोल्ड की कोई मेडिसिन खाई होती है, ज़ुकाम की कोई मेडिसिन खाई होती है, तो नींद आ रही होती है ना, झोंके आ रहे होते हैं। बट अगर हम किसी वर्क में इंडल्ज हो जाएं, कोई काम करना शुरू कर दें, फिर वो नींद चली जाती है। तो यहाँ हमारी एस्केपिज्म है, हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहे। ये सारे ऐसे हमारे कंपल्सिव बिहेवियर हैं। और कई बार तो हम खुद ही कह देते हैं फैमिली को, रहन दो, सौन दो, मैनू आराम कर लेन दो, नहीं तो फिर मैंने नशे की सोच आनी जे, मैं फिर उत्थे जाना जे। जबकि ये रॉन्ग डूइंग्स हैं सारी की सारी, ये सारे कंपल्सिव बिहेवियर हैं जो दोबारा हमें नशे की तरफ लेके जाएंगे। एंड अगेन आई विल से, ये सारे के सारे हम ओवरडू करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, कंपल्सिव तरीके से करते हैं, और फिर हमारा रिलैप्स हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। कंट्रोलिंग तो वर्ड ही नहीं होता, ठीक है, मैनेजिंग, यस, बाय मैनेजिंग आर एक्शंस। कैसे मैनेज करेंगे? अब मैंने एक टर्म दिया यहाँ पे, एक्रोनिम दिया है ओवरडोज, ताकि आप सबको याद रह सके, राइट। तो ओवरडोज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें कौन सी चीज़ है जो आप अपने साथ रिलेट करते हैं? आप फॉलोअप में आए हैं, आप घर रह के आए हैं, आपने 100 दिन पूरे कर लिए, इसमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आप अपने साथ रिलेट करते हैं? राइट, और ओवर स्पेंड करते हैं आप, ओवर जेनरस करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और इसके अलावा रोमांटिक रिलेशनशिप जो आपने बोला था कि स्पेंडिंग इन्वेस्टिंग माय ओन टाइम एंड फीलिंग्स समवन हु आई डोंट इवन नो कि फ्यूचर है। ठीक है, तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? फिर कैसे मैनेज करेंगे? पता लग गया ये मेरी एक कंपल्सिव बिहेवियर है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि ये कंपल्सिव है, अगर मैंने ना किया तो मुझे गालियाँ पड़नी है, मुझे गुस्सा आना है, मुझे इरिटेशन होनी है, फैमिली ने रोकना है तब भी मुझे गुस्सा आना है। फिर कैसे मैनेज करेंगे? कैसे करेंगे बताइए, कोशिश। अपने इन कंपल्सिव बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करेंगे? सबने करा हुआ है, एक एक बारी तो सबने करा हुआ है, कैसे करेंगे? रूटीन फॉलो करके, और अपने बिलीफ सिस्टम्स को करेक्ट करके, और पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। हेल्प कैसे लेंगे? शेयरिंग करके, वेरी गुड। और ऑनेस्टी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 3 चीज़ें हम रोज़ बात करते हैं, रोज़, एवरी डे। HR डिपार्टमेंट होता है ना, ऐसी HRA। ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टली जो भी बात आ रही है ब्रेन में, जो कंपल्शंस आ रही हैं, जो थॉट आ रहे हैं, उसके बारे में शेयर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगे, आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हम जब यहाँ तक आए हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे वो हमारी डिनाइल थी उस टाइम पे। एंड अकाउंटेबिलिटी, अपना बही खाता
खुद को देना है हमने, खुद की अकाउंटेबिलिटी होगी तब जाके ठीक होएंगे हम। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आप सबने सीखा हुआ है, जो हम बार बार करते हैं, हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा है वो फार्मूला? 4 पॉइंट फार्मूला। क्या कहता है वो? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या सोच है, किस चीज़ ने आपको तंग करा हुआ है। अगर किसी चीज़ का थॉट आ रहा है और आपको लग रहा है मेरे लिए कंपल्शन हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन उसको चैलेंज करेंगे, ये मैं नहीं, मेरे बीमार दिमाग की सोच है जो कई सालों से मैंने पाल रखी है। फिर उसको रिप्लेस करेंगे, उसको बोलेंगे तू रुक, मैं कोई और काम करके आया 15 मिनट के लिए। उसको डाइवर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय डूइंग सम अदर एक्शन और एक्टिविटी। कोई भी माइंडफुल एक्सरसाइज करके, आपको JPMR भी सिखाया है, आपको ग्राउंडिंग भी सिखाई है, आपको डीप ब्रीदिंग भी सिखाई है, कोई भी टेक्निक करके या कोई भी घर का छोटा मोटा काम करके। एंड देन लास्ट में खुद को रिवॉर्ड देना। ओके, आज मुझे ये थॉट आए थे, इस तरीके से मैंने मैनेज किया, और अपने आप को शाबाशी देनी कि अगर मैं अभी मैनेज कर सकता हूँ फिर मैं आगे जाके भी मैनेज कर सकता हूँ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगा। मी वर्सेस मी, मैंने ही खुद को देखना है, मैंने ही खुद को मैनेज करना है। ठीक है जी।